सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। एक बार पुनः आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने वर्तमान कालिक प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में देखेंगे वर्तमान कालिक प्रत्यय सानच प्रत्यय। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि वर्तमान कालिक प्रत्यय यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है, क्षत्रिय और सानच दोनों का। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर और दोनों में समानताएं यह हैं कि दोनों ही वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं और दोनों ही अनिट प्रत्यय हैं। मतलब दोनों ही कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए प्रयोग होते हैं, रहा, रही, रहे के अर्थ में प्रयोग होते हैं। दोनों ही अनिट प्रत्यय हैं, यानी दोनों के साथ में ई का आगमन नहीं होता है। और इसके अलावा इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है। अंतर यह है कि क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मय पद धातुओं के लिए किया जाता है, जबकि शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं में होता है। विशेष बात ध्यान रखने की है, शानच प्रत्यय का प्रयोग हमेशा आत्मनेपदी धातुओं में ही होगा। परस्मय पद धातुओं में शानच प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। दूसरा, यदि कभी वाक्य कर्मवाच्य में होता है तो भी शानच प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। वहां पर यदि परस्मय पद धातु भी है तब भी सानच प्रत्यय का ही प्रयोग होगा, यदि वाक्य कर्मवाच्य का है तो। अब सानच प्रत्यय में हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, सानच प्रत्यय में क्या बचता है, क्या हटता है, इस प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं, वाक्य प्रयोग किस प्रकार से होता है, इस प्रत्यय से बने शब्द किस प्रकार होते हैं, इनके रूप किस प्रकार से चलते हैं, यह सब जानने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन के सहारे से समझेंगे कि इस प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रयोग के साथ में या इस प्रत्यय के प्रयोग से हमारा जो पद बनता है या जो हमारा शब्द बनता है वह कैसा होता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और उसको और ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान कालिक प्रत्यय सानच प्रत्यय। वर्तमान कालिक सानच प्रत्यय कहता है, आत्मनेपदी धातुषु क्षत्रिय स्थाने सानच प्रत्ययो भवति। प्रयोग समये सानच स्थाने मान भवति। यहां कहता है जब आत्मनेपदी धातु के साथ में परस्मय पद और आत्मनेपद का क्या अंतर है, यह हम लोग पहले वीडियो में जान चुके हैं। यदि आपने परस्मय पद और आत्मनेपद का अंतर नहीं जाना है तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पहले परस्मय पद और आत्मनेपद का अंतर देख करके और इसके बाद क्षत्रिय और सानच प्रत्यय को पढ़ेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा कि कहाँ हमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करना है और कहाँ सानच प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो क्षत्रिय
प्रत्यय के स्थान पर सानच प्रत्यय होता है यदि कहीं आत्मनेपदी धातु का प्रयोग हुआ है तो। अब कर्मवाच्य में क्योंकि हमेशा आत्मनेपद रूप ही प्रयोग होता है, इसलिए कर्मवाच्य में यदि परस्मैपदी धातु है तब भी उसका आत्मनेपद ही प्रयोग होता है। इसलिए जब कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो हमेशा सानच प्रत्यय का ही प्रयोग करेंगे। कर्मवाच्य में सत्री प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब यदि सानच प्रत्यय का प्रयोग करना होता है तो सानच प्रत्यय के में सानच के स्थान पर मान रह जाता है, और मान का जब प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग में मानह, मानऊ और मानः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे वर्तमान तो वर्तमानः, वर्तमानौ और वर्तमानाः। इसी प्रकार सेवमानः, सेवमानौ और सेवमानाः, वर्धमानः, वर्धमानौ और वर्धमानाः। यहाँ इस बात को हमें ध्यान रखना है कि लिंग के अनुसार मैंने पहले ही बताया, जैसे यदि हमें कहना है लड़का बढ़ रहा है या बड़ा हो रहा है, तो लड़का क्योंकि पुल्लिंग है, लगातार शब्द कह रहा है कि बढ़ रहा है, यानी कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग हो गया। वृद्ध धातु होती है बढ़ने के लिए, जो आत्मनेपदी धातु है, इसलिए बालकः वर्धमानः अस्ति, ऐसा हमारा वाक्य बनेगा। बालकः वर्धमानः अस्ति। इसी में यदि हमें बहुवचन का प्रयोग करना हो, लड़के बढ़ रहे हैं या लड़के बड़े हो रहे हैं, तो बालकाः बहुवचन में तो वर्धमानाः बहुवचन आ गया, बालकाः वर्धमानाः सन्ति। इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप को जान लें कि स्त्रीलिंग में क्या करते हैं, क्या रूप लगाते हैं, और नपुंसक लिंग में क्या रूप लगाते हैं। तो स्त्रीलिंग में माना, माने और माना, ये तीन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, माना, माने, माना। यथा वर्धमाना, वर्धमाने, वर्धमानाः। यदि लभ धातु का में प्रयोग करना हो, लभमाना, लभमाने और लभमानाः। या वर्तमान शब्द में प्रयोग करना है स्त्रीलिंग में, तो वर्तमाना, वर्तमाने और वर्तमानाः। अथवा सेव धातु में प्रयोग करना है तो सेवमाना, सेवमाने और सेवमानाः। अब हम कह रहे थे लड़का बढ़ रहा है, तो हमारा वाक्य बनता था बालकः वर्धमानः अस्ति। इसी वाक्य को यदि हम स्त्रीलिंग में कहें लड़की बढ़ रही है, तो हमारा जो वाक्य बनेगा बालिका वर्धमाना अस्ति। पुनः यदि नपुंसक लिंग में इस प्रत्यय का प्रयोग करना हो तो नपुंसक लिंग में मानम, माने और मानानी, मानम, माने और मानानी। जीव धातु है तो जीवमानम,
जीवमाने जीवमानानि। लभ धातु है, लभमानम लभमाने लभमानानि। वृद्ध धातु में अगर प्रयोग करना हो वर्धमानम वर्धमाने और वर्धमानानि। इसी प्रकार वर्तमान में प्रयोग करना, वृद्ध धातु में प्रयोग करना हो तो वर्तमानम वर्तमाने वर्तमानानि। सेव धातु है, सेवमानम सेवमाने और सेवमानानि। यह तो हुआ प्रथमा विभक्ति में रूप। अब इसी का रूप मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि वर्तमान कालिक प्रत्यय का प्रयोग विशेष और विशेषण के रूप में भी होता है, विशेषण के रूप में भी होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रत्यय का प्रयोग सभी विभक्तियों में होगा। इसलिए जब अन्य विभक्तियों में प्रयोग करना होगा तो पुल्लिंग में बालक की तरह रूप चलाएंगे, स्त्रीलिंग में बालिका की तरह रूप चलाएंगे और नपुंसक लिंग में फल की तरह रूप चलाएंगे। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, वैसे ही वर्तमानम वर्तमाने वर्तमानानि, पुनः वर्तमानम वर्तमाने वर्तमानानि। तृतीया विभक्ति से एन आभ्याम अयः तो वर्तमानेन वर्तमानाभ्याम वर्तमानैः। बाकी रूप हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सातों विभक्तियों के रूप हम नहीं बता रहे। आपको प्रायः पता है, यदि पता नहीं है तो पहले के वीडियो में रूप किस प्रकार से बनाए जाएं, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस प्रकार से रूप बनाते हैं और जिस प्रकार से अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग के रूप बनाते हैं, वैसे ही सानच प्रत्यय के रूप अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग की तरह चलाएंगे। अब हम देखते हैं वाक्यों में इन प्रत्ययों का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर बाल्यकः वर्धमानः अस्ति, लड़का बढ़ रहा है। इसी प्रकार बहुवचन में कहता है बालकाः वर्धमानाः सन्ति, लड़के बढ़ रहे हैं। अब एक वाक्य है, हिंदी में अगर कहें, मैं एक लड़के को देख रहा हूँ जो लड़का किसी को प्रणाम कर रहा है, माने मैं प्रणाम करते हुए लड़के को देखता हूँ। तो अहम किसको देख रहा हूँ? लड़के को देख रहा हूँ। लड़का हो गया कर्म, यानी द्वितीया विभक्ति। अहम बालकम पश्यामि, और वह बालक क्या कर रहा है, कैसा है? तो कहता है प्रणाम कर रहा है। अहम वंदमानम बालकम पश्यामि, यहाँ पर बालकम की द्वितीया विभक्ति थी, इसलिए शानच प्रत्यय लगने के बाद वंदमान, वंद धातु है, वंदते वंदेते वंदन्ते, ऐसा रूप चलता है। उभयपदी धातु है। अहम वंदमानम बालकम पश्यामि। बालिका वर्धमाना अस्ति, जैसे बालिका वर्धमाना अस्ति, लड़का बढ़ रहा है। तो अगर स्त्रीलिंग में कहेंगे बालिका वर्धमाना अस्ति, लड़की बढ़ रही है। अब इसका विशेषण के रूप में प्रयोग कैसे हो रहा है? तो कहता है लड़का कोई बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए लड़के के साथ में खेलता हूं। वर्धमानेन बालकेन सह अहम क्रीडामि, क्योंकि सहयोगी तृतीया होती है
इसलिए बालक की तृतीया हुई। तो बालक की तृतीया होने के कारण वर्धमान की भी तृतीया हो गई। अहम वर्धमानेन बालकेन सह क्रीडामि। पुनः पूज्यमानः देवः भक्ताय वरम ददाति। पूजे जाते हुए देव या ऐसे देव जिनकी पूजा हो रही है, वह देवता भक्त को वरदान देते हैं। इतना लंबा वाक्य था हिंदी में। अंग्रेजी में तो ऐसे वाक्यों की कल्पना ही नहीं की जा सकती, या ऐसे वाक्य अगर हमको कहना है तो कम से कम 2 से 3 वाक्य बना करके और फिर उनका अनुवाद करना होगा। संस्कृत में अनुवाद करते हैं, पूज्यमानः देवः भक्ताय वरम ददाति। इसी प्रकार सेवमानः वृद्धः प्रसन्नः अस्ति। सेवमानः वृद्धः यानी सेवा किया जाता हुआ वृद्ध, ऐसा वृद्ध जिसकी सेवा की जा रही है, ऐसा वृद्ध प्रसन्न है। म्रियमाणः सैनिकः शत्रुं हन्ति। मरता हुआ सैनिक, कोई सैनिक है जो विशेष रूप से घायल है और वह अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन इसके बाद भी जोश इतना है कि वह अपने शत्रु को मारकर मरता है, तो कहता है म्रियमाणः सैनिकः शत्रुं हन्ति। मरता हुआ सैनिक अपने शत्रु को मारता है। वंदमानं भक्तं देवः वरम प्रयच्छति। मने प्रणाम कर रहे भक्त को देवता वर देते हैं। पूज्यमानः गुरुः शिष्याय आशीर्वचनम ददाति। पूजे जाते हुए गुरु शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। पाठ्यमानः छात्राः गुरुं नमन्ति। पढ़ाए जा रहे विद्यार्थी यानी ऐसे विद्यार्थी जिनको गुरु पढ़ा रहे हैं, वह अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो इसलिए पाठ्यमानाः छात्राः गुरुं नमन्ति। वर्धमानया बालिकया सह अहम पठामि। बढ़ने वाली लड़की के साथ में, जो लड़की बढ़ रही है उस लड़की के साथ में मैं पढ़ रहा हूँ। शयमानः कुंभकर्णः जृंभते स्म। सो रहा कुंभकर्ण बीच बीच में जम्हाई लेता है। पलायमानं शत्रुं पृथ्वीराजः न मारयति स्म। मने भाग रहे शत्रु को, ऐसा शत्रु जो पृथ्वीराज चौहान से डर के भाग रहा था, तो भाग रहे शत्रु पर पृथ्वीराज चौहान हमला नहीं करता था, यानी भागने वाले शत्रु को पृथ्वीराज चौहान नहीं मारते थे। ताड्यमानः बालकः रोदनम करोति। पिटता हुआ बालक रो रहा है। भाष्यमाणः नेता अपशब्दम वदति। बोलता हुआ नेता अपशब्द बोल रहा है, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार से हम सानच प्रत्यय का प्रयोग करके और बड़े वाक्य जो थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ते हैं उनको भी सरल रूप से अनुवाद कर सकते हैं। अब यदि इसके बाद किसी को कहीं पर कोई शंका आती है, समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार पुनः समस्या का समाधान करना चाहेंगे तो कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे अगली कक्षा में देखेंगे।
हम अगली कक्षा में हेतुवाचक प्रत्ययों को लेकर आएंगे।